देखिए अब हम प्रैक्टिस सेट 8 को करते हैं, जबकि अरिहंत की बुक में ये प्रैक्टिस सेट 4 नंबर पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट है। तो क्या है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि कितनी है। ठीक है, कोई स्टूडेंट था, उससे 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया और उसने किया क्या, 3/5 से गुणा कर दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, 3 या 5, ठीक है, नीचे हर है, इसमें क्या करें, ऐसी संख्या मान लीजिए जो 3 और 5 से कट जाए, या फिर इनका क्या ले लीजिए, एलसीएम। ठीक है, लासा। तो कितना होगा, 15। तो दोनों में 15 से गुणा कर दीजिए। ठीक है भाई, तिपच 15 पचम 25। ठीक है, 5 दिया 15, 3 से 3 करेंगे 9। ठीक है, अब देखिए सही आंसर कितना होता है, 25, जबकि गलत कितना आया, 9। कितना कितना कम आया, जो मतलब त्रुटि हुई कितनी हुई, 16 की। और परसेंटेज में पूछा है तो आपको प्रारंभिक मान लेना है। ठीक, कितना था, 25। परसेंटेज में चेंज करनी, 100 से गुणा कर दिए, 25 चौका 100, 16 चौक 64। ठीक है भाई, तो कितने परसेंट की त्रुटि होगी, 64% की। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए क्या है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, आपको 3% दे रखे हैं, जैसे ए बी और सी। इस तरह के क्वेश्चन आप क्या करेंगे, पीछे से सॉल्व कीजिए। जैसे बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, 25%। तो मान लेता हूँ ए की आय 100 रुपये है। ठीक है, और बी की जो आय है ए की आय से कितनी अधिक है, 25। तो इसका 25% निकालिए, कितना होगा, 25/100। 100 से 100 कैंसिल होगा, कितना होगा, 25। तो बी की आय अधिक है तो 25 में जोड़ दीजिए, कितनी होगा बी की आय, 125। ठीक है भाई, अब देखिए आय क्या कह रहा है, सी की आय है बी की आय से कितनी अधिक है, 20%। तो इसका 20% निकालिए, कितना आएगा, 100। 20 पन्ना 100, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 55 25, कितना आया, 25। 25 अधिक आई, जबकि बी की कितनी है, 125। तो कितनी सी की कितनी हो जाएगी, 150। आपको 25 जोड़ देना है इसमें। ठीक, आपसे क्या पूछा गया, सी की आय है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले रुपए पता करिए, 100 थी ए की, कितनी अधिक है, सी की 50। ठीक, और किससे पूछा है, किससे कंपेयर किया है, ये सबसे बड़ी बात है। से ए की आय से, और देख जिसे की लगा हो और से, उसी को ही बटे में लिखना होता है। तो ए कितना था, 100। परसेंटेज में चेंज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से 100 कैंसिल, कितना आया, 50%। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए क्या है, यदि दो वृत्त की प्रतियां ए अनुपात बी के अनुपात में हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है ना, दो वृत्त हैं, जैसे फर्स्ट वृत्त मान लीजिए, उसकी प्रति क्या हो जाएगी, 2πr1। ठीक है, दूसरा वृत्त है तो उसकी क्या हो जाएगी, 2πr2, क्योंकि जो पाई और 2 ये तो फिक्स रहेगा, उसकी त्रिज्याएं बदलेंगी। ठीक, जबकि इनके जो कितना अनुपात, ए अनुपात बी। ठीक है, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो r1/r2 बराबर कितना होगा, a/b। ठीक है, उनके क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पहले वृत्त के लिए तो πr² 1, दूसरे वृत्त के लिए क्या आ जाएगा, πr² 2। ठीक, अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा, r1/r2। ठीक है, अब देखिए ऐसे लिख सकते हैं, जैसे r2 का होल वर्ग। ठीक, इसका मान कितना दे रखा है आपको, a/b लगा दीजिए, a/b। अब कैसे लिख सकते हैं, a² ऊपर हो जाएगा, b² नीचे हो गया, अर्थात उनका जो अनुपात होगा कितना, a/a² अनुपात b²। ठीक है, इससे पता चलता है कि जब भी दो वृत्त होंगे उनका क्षेत्रफल का अनुपात का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, a1/a2, मतलब एरिया, उनकी त्रिज्याओं कि वर्ग के कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से हमने त्रिज्या निकाल ली, a/b निकल आए, आप डार्क रख दीजिए, a² अनुपात b² आ जाएगा। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला क्या है, ये बराबर ये है, तब x का मान क्या होगा। ठीक है भाई, आपको क्या करना, पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, मैं फिर समझाता हूँ। बराबर
27 2x प्लस 1। ठीक है, जब तक आधार समान नहीं होंगे तब तक आप इनकी घातों की तुलना नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो क्या करना आपको, आधार समान करना है। इससे 27 बनाना थोड़ा कठिन होगा, इससे 3 बनाने से आधार को आसान होगा। ठीक है भाई, अब देखिए क्या हो सकता है, 3x, ठीक है, इसकी पावर ये होगी। अब ये 27 को लिख सकते हैं, 27 3 की पावर 3। ठीक है, ऊपर है रहने दीजिए ऐसे, 2x प्लस 1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ भी आधार 3 हो गया, यहाँ भी आधार 3 हो गया, तो 3x प्लस 8 बराबर, इस 3 का गुणा अंदर हो जाएगा, तो क्या 3 दूनी 6x, 3 एकम 3। देखिए अब दोनों जगह 3 3 आधार सेम होगा, तो आप इनकी घातों की तुलना कर सकते हैं। तो कितना हो, x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। ठीक है, x को आप इधर ले जाइए और 3 को इधर ले जाइए, प्लस के माइनस को लेंगे तो 8 माइनस 3, 6x माइनस x, कितना बचेगा 5, यहाँ से कितना 5x। ठीक, x बराबर निकालना तो 5/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आया 1। आपसे x का ही मान पूछा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसको देखना है आपको, हल करके बताना है किसके बराबर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को उतारता हूँ। ठीक है भाई, तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे करेंगे। ठीक है भाई, अब देखिए ये क्या है, घनमूल है 8 का। ठीक है, तो देखिए 8 2 का घन होता है। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसकी पावर 1/3। समझिए कैसे, जैसे कि रूट होता है, रूट का मान कितना होता है 1/2। अब इससे घनमूल होते हैं 3 लगा देते तो इसका मान कितना हो जाता है 1/3, ऐसे है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का 1 से गुणा होगा कितना होगा 3/3, अर्थात 3 से 3 कैंसिल, तो 2 बचेगा ऊपर। ठीक है भाई, अब देखिए नीचे 16 है, तो 4 का क्या होगा वर्ग, और इसकी पावर रूट की पावर कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/4। इसको सॉल्व करने से आए और डिवाइड लगा रहने दीजिए। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करिए, अब डायरेक्ट करिए, 100 है तो कितना होगा, ऊपर चला जाएगा रूट और नीचे का नीचे लग जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 10 का हो जाएगा, नीचे 7 का। ठीक है भाई, अब क्या 10/7 गुणा है तो गुणा लगेगा। अब देखिए 125 है, ये 5 का होगा घन, और 1/3 है ही जाएगा, तो कट जाएगा, 5 ही रह जाएगा। ठीक है, 2/4। अब क्या करेंगे, हम गुणा में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इससे तो क्या होगी, संख्या पलट जाती है, 7 ऊपर पहुंच जाएगी और 10 नीचे आ जाएगी। ठीक, गुणा, ये 5 है, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, कितना है 7/4। कोई ऑप्शन है नहीं है, तो ये भाग दीजिए, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 3/4, मतलब एक सही 3/4। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, एक व्यापारी ने 1 दर्जन साइकिलें 8,880 रुपये में खरीदी और प्रति साइकिल 888 रुपये में बेची, उसका लाभ प्रतिशत कितना। ठीक है, एक व्यापारी था, उसने 1 दर्जन में कितने पीस होते भाई 12, कितने में खरीदी 8,880 रुपये। तो एक मतलब एक साइकिल कितने में खरीदी होगी, कितना हम पता कर सकते हैं, तो 12 से भाग दे दीजिए, 12 सत्ते 84, 4 बचे 48, 12 चौक 48, अर्थात जो एक साइकिल का मूल्य कितना आया जो खरीदा हुआ 740। ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, अब प्रति का मतलब होता है एक, मतलब एक साइकिल कितने में बेची है, ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस 888। ठीक, यदि हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दें, ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दें, तो मुझे लाभ पता चल जाएगा कितना हुआ। ठीक है, तो रुपए में पता करिए कितना लाभ हुआ। 888 में से 740 को घटाइए, कितना बचेगा 148। ये क्या हुआ मुझे प्रॉफिट, मतलब रुपए में। हमेशा देखिए प्रॉफिट निकालते इसमें कॉस्ट प्राइस पे, मतलब कितना था साइकिल का एक का 740, परसेंट में चेंज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 74 ऊपर 148, देखिए 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो कितनी बार गया? 2 बार, गुणा 10 कितना होगा? 20%, अर्थात जो प्रॉफिट होगा उसे 20% का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ठीक है। जैसे आपको ये 3 बार 3.7 का गुणा करके दिया है, प्लस का साइन है, 1.3 का 3 बार गुणा है, ऐसे ये 2 बार गुणा है, ये आपको 4.81 दिया है, और 1.3 का 2 बार गुणा। इसको देखिए मैं फॉर्मूला बेस में कैसे बनाता हूँ, फिर देखिए कैसे, अब मैं बताऊंगा इसका फॉर्मूला होता क्या, आंसर डायरेक्ट देना, ठीक है। 3.7 घन हो गया भाई, 3 बार लिखा, मैं लगा दिया, प्लस 1.3 का घन है, 3 बार लिखा, मैंने लगा दिया। नीचे देखिए 3.7 का वर्ग माइनस 4.81 प्लस लगा दीजिए 1.3 का वर्ग, ठीक है भाई। अब यहाँ दिख रहा है भाई ए क्यू प्लस बी क्यू, ये क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए इंटू बी, कहने का 3.7 और इंटू 1.3 का गुणा करेंगे तो 4.81 ही आएगा, ठीक है भाई। देखिए क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखिए ऊपर वाला क्या खोलेंगे, ऊपर क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। देखिए ऊपर गुणा में, नीचे ये भाग में, तो कैंसिल कर देगा, तो क्या आएगा? ए प्लस बी, ठीक है। अब ऐसा ही इससे भी लिखा कि ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो क्या बचेगा? ए प्लस बी। ए की जगह यहाँ कितना? 3.7 और बी की जगह कितना? 1.3, कितना? 1.3 3.7 5 हो जाएगा, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए क्या है, 3 पाइप ए बी तथा सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे बाद, ठीक है, सी को बंद कर दिया जाता है। ए तथा बी शेष भाग को 7 घंटे में भर देता है। सी अकेला खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, ठीक है भाई। कहने का मतलब अगर आप दूसरे तरीके से करेंगे तो ये क्वेश्चन टफ बन जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ क्या हो सकती है, कि ए बी सी है, कितना है? 6, ठीक, और सी को क्या किया है? 2 घंटे बाद, ये 2 घंटे बाद, ठीक है भाई। और शेष भाग क्या? ए प्लस बी, कितना है? 7, ठीक है। तो आप क्या करिए, एक ऐसी संख्या मान लीजिए 6 से 2 से और 7 से कट जाए, या फिर इनका एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आएगा इनका एलसीएम? 42, और ये क्या होगा? कुल कार, या ठीक है भाई, कुल टंकी की क्षमता मान लीजिए, या फिर कुल कार, ठीक है, मैंने 42 मान लीजिए, ठीक है। और ए बी सी 6 घंटे में भरते हैं, इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? भाग दीजिए, 6 सत्ते 42, ठीक है। अब 2 घंटे बाद सी को बंद किया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ए बी सी तीनों चले होंगे 2 घंटे, ठीक, उनकी क्षमता कितनी है? 7, तो 2 घंटे में कितना काम करेंगे? 7 से गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14, इतना कार किया उन्होंने। अब कह रहा है शेष कार, कहने मतलब 14 कर दिया, तो 42 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा? 28, ठीक, ये क्या? शेष कार, ठीक, ये शेष भाग या कार एक ही बात है। अगर ये शेष भाग बचा, अब ये कौन करता है? ए और बी, तो इससे भाग दे दीजिए, तो ए और बी की क्षमता पता कर लीजिए कितनी है। 7 चौक 28, 4 बार गया, क्या नहीं होता? ए और बी की क्षमता कितनी आ गई? 4, ठीक है। आपसे कहा सी, अब देखिए ए प्लस बी की क्षमता मेरे पास और ए और बी की है, तो मैं सी की निकाल सकता हूँ। तो ए बी की ए प्लस सी में से घटा दीजिए, तो सी की क्षमता निकल आएगी। तो टोटल इनकी 7 है, इनकी कितनी है? 4, तो 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 3, अर्थात सी की क्षमता कितनी होगी? 3 आ गई। अब मेरे को सी की क्षमता पता होगी, और टोटल कार कितना माना था? 42, ठीक, तो 42/3 कितना होगा? 14 3 42, कहने का मतलब सी अकेला 14 घंटे में उस टंकी को भर देगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। ठीक है, 1/3 भरे होने पर कितना पानी आता है, 80 लीटर। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है, जैसे 1/3 है ये, ठीक, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, ऑरिजिनल, तो जो वास्तविक रूप से होती है, ऊपर वाली क्या ले ली जितना आपसे कहा गया, कहने मतलब एक भाग है तो इसका मान कितना है, 80। ठीक है, एक भाग का मान कितना है, 80। आपसे पूछेगा अब मैं पता कर लूँ टोटल कितना होगा, तो 300 गुणा कर दीजिए, 80 गुणा 3, 8 दिया 240 लीटर। कहने का मतलब 3 भाग मतलब पूरा टैंक है, उसमें कितना पानी आएगा, 240 लीटर। आपसे का आधे, आधे का मतलब 1/2, तो 2 से भाग दे देना, 2 से दे दो कितना, 12 बार जाएगा, 120 लीटर। आधे भरे हुए टैंक में कितना पानी आएगा, 120 लीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला।